अब हमारे पास है कि नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन बिनामी ट्रांजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर अटैचमेंट वगैरह शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमने कहा कि देखो इनिशिएटिंग एक कहानी की तरह है। इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या है, वो बेनामीदार को एक नोटिस देता है। क्या नोटिस देता है कि भैया आप बताओ कि बेनामी ट्रांजेक्शन क्यों नहीं है। ठीक है, हमने कहा अगर बेनिफिशियल ओनर का पता है तो बेनिफिशियल ओनर को भी एक कॉपी दे देना। ठीक है, अच्छा उसकी आइडेंटिटी पता है तो अटैचमेंट इनिशिएटिंग ऑफिसर का चाहे तो प्रोविजनली अटैच कर सकता है। 90 दिन के पीरियड से ऊपर के लिए वो अटैच नहीं कर सकता, लेकिन अटैच करने से पहले वो क्या लेगा, प्रीवियस अप्रूवल लेगा अप्रूविंग अथॉरिटी की। हमने कहा कभी भी अटैच कर सकते हो, हमने कहा नहीं, देखो अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर इस ओपिनियन का है जो पोजीशन था प्रॉपर्टी में वो बंदा उसको ट्रांसफर कर सकता है तो वो क्या करेगा, अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेगा, उसके बाद अटैच कर सकता है, प्रोविजनली अटैच कर सकता है 90 पीरियड के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा अब क्या करना, अब आपने सबसे पहले क्या दिया था, उसको नोटिस दिया था ना कि देखो ये बेनामी ट्रांजेक्शन हो सकती है, बेनामीदार को नोटिस दिया था कि बताओ कि बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जिस दिन नोटिस दिया था, मान लो हमने 1 अप्रैल को नोटिस दिया था, तो 30 अप्रैल से 90 दिन के अंदर 30 अप्रैल यानी कि एंड ऑफ द मंथ, जिस दिन नोटिस, जिस महीने में नोटिस दिया उसके एंड ऑफ द मंथ से 90 दिन काउंट करना। वहां से आप क्या करोगे, आप ये वाले ऑर्डर पास कर सकते हो। कैसा, हमने कहा प्रोविजनल अटैचमेंट जो आपने करी, अगर करी था प्रोविजनल अटैचमेंट तो उसको कंटिन्यू करने का ऑर्डर पास कर सकते हो या फिर उसको रिवोक करने का ऑर्डर पास कर सकते हो। अगर नहीं करी थी तो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास करते हो या फिर नहीं अटैच करने का ऑर्डर पास कर सकते हो आप। ठीक है, हमने कहा कोई भी ऑर्डर इसमें पास करने जा रहे हो ना, एडजस्टिंग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की, देखो यहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं, यहाँ पर अप्रूवल किससे लेना होता है आपको, अप्रूवल अप्रूविंग अथॉरिटी से लेना होता है। यहाँ पर भी उसी से लेना होता है, यहाँ पर भी उसी से लेना होता है और यहाँ पर भी उसी से लेना होता है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं पास एन ऑर्डर कंटिन्यूइंग द प्रोविजनल अटैचमेंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ईडी टिल द पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। मतलब हमने कहा प्रोविजनल अटैचमेंट का आप ऑर्डर पास करते हो। सबसे पहले यहाँ पर जो आपने प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया था ना सर, वो आपने 90 दिन का पास किया। इसके बाद आपने क्या किया, आपने पूरा इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट कर ली इनिशिएटिंग ऑफिसर। अब जो आप प्रोविजनल अटैचमेंट को वैलिड मान रहे हो या फिर प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पहली बार पास कर रहे हो, वो कब तक का ऑर्डर पास करोगे आप, कोई दिन का पास नहीं करने वाले। आप ये बोलोगे कि जब तक ए के पास हम सब कुछ भेज देंगे, ए यानी कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अथॉरिटी को सब कुछ भेज देंगे, जब तक उसका ऑर्डर नहीं आता तब तक आपकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अटैच हो गई है। ठीक है, ठीक है। अब हमने कहा देखो आपने बोला था कि 90 दिन का टाइम उसके पास होता है, लेकिन मान लो किसी बंदा गया, बंदे ने कोर्ट से इंजेक्शन ऑर्डर ले लिया, इंजेक्शन ऑर्डर लिया, फिर हम क्या करेंगे, हमने अगर वो बंदा इंजेक्शन ऑर्डर लेके चला आया तो इंजेक्शन ऑर्डर जब खत्म हो गया, ठीक है, इंजेक्शन ऑर्डर खत्म हो गया और आपके पास 30 दिन का टाइम नहीं, तो 30 दिन का टाइम माना जाएगा कि 30 दिन तक हम आपको टाइम देंगे कि 30 दिन के अंदर आप ये वाला ऑर्डर पास कर दीजिएगा अटैचमेंट का या फिर विदाउट अटैचमेंट का। ठीक है, फिर उसने कहा कि आपको क्या करना होता है, आगे आप पढ़ोगे कि प्रोविजनल अटैचमेंट के केस में ना इनिशिएटिंग ऑफिसर को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सब कुछ बताना भी होता है। ठीक है, हमने कहा कि वो ना बंदा क्या लेके आ गया था, वो बंदा अपना ठप्पा लगवा लाया था। ठप्पा लगवाने के चक्कर में क्या हुआ, इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास रेफर करने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे, 7 दिन या उससे कम बचे, तो हमने कहा वो अपने आप ही एक्सटेंड होकर 7 दिन बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी अगर इंजेक्शन निकल के आ रहा है तो इंजेक्शन के केस में आप देख लेना कि यहाँ पर बात करता है कि इंजेक्शन अगर निकल के आता है उसके बाद अगर आपके पास कम टाइम बचता है ऑर्डर पास करने के लिए, वो अपने आप एक्सटेंड होकर 30 दिन हो जाएगा और रेफर करने के लिए कम टाइम बचता है अगर आपके पास, तो अपने आप ही एक्सटेंड हो गया वो 7 दिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। अच्छा, इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा, हमने कहा 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ड्रॉप अ स्टेटमेंट। क्या कर रही है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगर आपने ऑर्डर पास कर दिया था किसका, आपने अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया था या फिर कंटिन्यू करने का ऑर्डर पास किया था, तो आप क्या करना, आपने जैसे ऑर्डर पास किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सब कुछ भेज देना। क्या भेज दोगे आप, क्या स्टेटमेंट भेजोगे और रेफर कर दोगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। इतना ही करना है, इतना ही करना है। हमने कहा नोटिस जो बात कर रहे थे कि ये नोटिस सर्व होगा किस किस को सर्व होगा, इंडिविजुअल के केस में इसको कर देना, फर्म के केस में इसको करना है, चीफ के केस में इसको करना, कंपनी के केस में इसको करना, ईओपीबीआई के केस में इसको करना, और बंदे किस में इसको कर देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पार्टीज जिनको नोटिस इशू किया गया है वो क्या करेंगी, अब हमने कहा देखो एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, पार्टीज टू बी इशूड नोटिस ऑन रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस अंडर सेक्शन 24(5). मतलब ये क्या कह रहा है, हमने कहा इनिशिएटिंग ऑफिसर का जो भी काम था वो सारा का सारा खत्म हो गया, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने सब कुछ अपना कर दिया, उसने क्या किया 15 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता दिया होगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भाई साहब बैठ गया कि अब ये कहते हैं चलो हमारे पास क्या है, नोटिस आया ना, किसका नोटिस है, आईओ का नोटिस आया। हमने कहा जैसे ही नोटिस आएगा तो हम क्या करेंगे, बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को, किसी इंटरेस्टेड पर्सन को या फिर किसी भी बंदे ने अगर क्लेम फाइल किया उस प्रॉपर्टी के लिए, उसको एक नोटिस देंगे। कितने दिन के अंदर नोटिस देंगे, 30 दिन के अंदर नोटिस देंगे। कहाँ से 30 दिन काउंट किए जाएंगे, जब रेफरेंस आपको मीट की गई थी वहाँ से 30 दिन काउंट किए जाएंगे। ठीक है, नोटिस देंगे। कितने दिन का नोटिस देंगे, हमने कहा कम से कम 30 दिन का ही नोटिस देना। किसका नोटिस देना कि भैया आप हमें आगे सारी की सारी जानकारी दो आप। ठीक है, ठीक है। एविडेंस दो, पर्टिकुलर्स दो, जो भी वो मांग रहा है सारे के सारे आपने मांग लिए। कैसे मांग लिए, बेनामीदार से, बेनिफिशियल ओनर से या फिर किसी से भी आपने एविडेंस मांग लिए। ठीक है, हमने मांग लिए। ठीक है, इसने कहा कि अगर मान
मान लो किसी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे ओनर है तो सबको सर्व करना है, सबको सर्व करना चाहिए, लेकिन किसी एक को भी सर्व कर दिया है तो भी इनवैलिड नहीं हो जाएगा उस बेसिस पे, ठीक है। फिर इसने कहा कि अब क्या करोगे, उनको आपने सर्व कर दिया होगा, 30 दिन का नोटिस कम से कम सर्व किया होगा, 30 दिन के अंदर नोटिस सर्व किया होगा, फिर क्या होगा, वहां का रिप्लाई आएगा। हमने क्या करना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए बोला कि आप क्या करना, कंसिडर कर लेना उनका रिप्लाई, ठीक है। इंक्वायरी वगैरह जो आपको करनी है वो देख लेना, सारे के सारे रिलेवेंट मैटर देख लेना, उसके बाद एक ऑर्डर पास कर देना कि जो बेनामी प्रॉपर्टी है वो हम क्या कर रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं अटैचमेंट का ऑर्डर, या फिर हम कंफर्म कर रहे हैं अटैचमेंट का ऑर्डर। अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया होगा यार, पास किया होगा तभी तो आपके पास रेफरेंस आई है, ठीक है। उसने कहा लेकिन इनको करने से पहले क्या करना है, एक बार OOBH दे देना उस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर बेनामीदार को। दे दिया। अच्छा, फिर इसने कहा कि मान लो हमने कहा था ना कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन होता है जो बेनामी प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन पूरी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसके केस में आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी स्पेसिफिकली अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगी कौन सी बेनामी प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं है। अच्छा, फिर इसने कहा प्रोविजनल अटैचमेंट। अगर हमें लग रहा है कि भैया हम कर रहे थे कि अडानी के पास ना 2 एयरपोर्ट है, 2 पोर्ट हैं जो सही नहीं है, हमने कहा नहीं 2 नहीं, कम से कम 15 और हैं, ऐसा किसको लगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर ऐसा लग रहा है तो वो क्या करेगी, प्रोविजनल अटैचमेंट पास कर सकती है, कब पास कर सकती है। फिर उसने कहा किसी और बंदे का नाम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम लिमिट क्या होती है ऑर्डर पास करने की, किसके लिए टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट किसके लिए, हमने कहा ये टाइम लिमिट है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए लिमिट है, 1 साल की लिमिट लगा रखी है उसके लिए कि भैया फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस वाज मेड, वहां से 1 साल का टाइम होता है, 1 साल के अंदर आपको ये पास करना पड़ेगा। ओके, अगर कोई इंजेक्शन वगैरह है तो उसको एक्सक्लूड कर देना। इंजेक्शन वगैरह खत्म होने के बाद अगर आपके पास 60 दिन से कम का टाइम मिलता है, मान लो हमने कहा कि इंजेक्शन ऑर्डर आया, इंजेक्शन के चक्कर में इंजेक्शन जब आया तो मेरे पास 45 दिन बचे हुए थे, अब इंजेक्शन लग गया तो हम रुक गए, उसके बाद हम दोबारा आएंगे तो क्या 45 दिन ही होंगे मेरे पास, हमने कहा नहीं, अपने आप ही आपके जो दिन बचे हुए थे वो 60 दिन पे बढ़ा दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर कोविड की एक्सटेंशन की बात करी गई। ओके, अपीयरेंस बिफोर द अथॉरिटी कौन कौन कर सकते हो, हमने कहा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर CA लीगल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी, इसने कहा कि अगर ऑर्डर पास किया था 26/3 के अंदर ऑर्डर पास किया था, किसने पास किया था, A ने ऑर्डर पास किया होगा, तो हमने कहा वो OOBH देगा और उसके बाद क्या कर सकता है, ऑर्डर कन्फिस्केशन का। कन्फिस्केशन ऑर्डर नहीं पास हुआ अभी तक, यहाँ पर जो ऑर्डर उसने पास किया था पास किया था कि भैया या फिर तो बेनामी प्रॉपर्टी है रिवोक कर दो, मतलब कंफर्म कर दो अटैचमेंट को, या फिर रिवोक कर दो। अच्छा, यहाँ पर उसने कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास किया, कन्फिस्केशन का ऑर्डर उसने पास कर दिया। अब क्या होगा, हमने कहा कन्फिस्केशन ऑर्डर का पास करने के बाद जो ऑर्डर था वो हमने कन्फिस्केशन का पास कर दिया, सेंड करेगा कॉपी ऑथराइज्ड ऑफिसर को। ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, हमने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, वो नोटिस देगा सरकार को, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देगा। उसके बाद क्या करेगा, वहाँ पर एक नोट आके आ जाएगा कि भैया ये ना ये प्रॉपर्टी आपकी जो है, ये प्रॉपर्टी आपकी कन्फिस्केशन के लिए लायबल है, और कन्फिस्केट वगैरह करके चलाएगा, बीट ऑफ टर्म वगैरह से इस चीज को बता देगा। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या करेगा, हमने कहा मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नोटिस देगा उस बंदे को जिसके पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी डीके वगैरह हो सकती है तो उसको बेच देना, ठीक है। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी मान लो मोटर व्हीकल है या फिर हमने कहा कोई मोड ऑफ कन्वेंस है, तो क्या करना, एक मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाना, कहना ये कितने के उतने रुपए आप उससे ले लो, व्हीकल को मत लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि उस बंदे ने ना हमें प्रॉपर्टी नहीं दी, मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बदले में ना पैसे दे दिए, FDR दे दिया, तो FDR दे दिया, FDR चलेगा। हमने कहा जो मूवेबल प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो वो कैश था, बुलियन थी, ज्वेलरी, तो हम क्या करें, हमने कहा आसपास के लॉकर में जाकर उसको डिपॉजिट करवा देना। अच्छा ठीक है, किसके नाम पे करवाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे करवाओगे, जो भी करवाओगे। फिर हमने कहा शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह तो क्या करो, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे ट्रांसफर करवा दो, ठीक है। और पैसा ही बैंक ही था तो क्या करो, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे ट्रांसफर करवा दो। ओके, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय एडुकेट कंसिडरेशन, किसी बंदे ने नोटिस इशू होने से पहले 24 सेक्शन का नोटिस जो होता है, यानी कि आईओ जो नोटिस देता है बेनामीदार को, उसके पहले किसी बंदे ने क्या किया, एक्वायर करी थी प्रॉपर्टी। तो हमने कहा अगर उसने एक्वायर करी थी तो उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हो सकता, उसने सही किया था सब कुछ जो भी किया था, ठीक है। राइट्स एंड टाइटल आफ्टर कन्फिस्केशन, हमने कहा कोई भी अगर एनकम्बेंस लगा रखा था, बेफालतू को लगा रखा था, वो सारा का सारा बेफालतू माना जाएगा, सरकार ही यहाँ पर प्रिवेल करेगी। थर्ड पर्सन का राइट कुछ नहीं होने वाला। क्लेम सरकार के खिलाफ आप नहीं कर सकते, मतलब हमने कहा देखो सरकार ने सब कुछ किया लेकिन पता चला कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, सरकार के खिलाफ कोई क्लेम कर सकते हैं कि मेरी इज्जत कैसी तैसी कर दी, नहीं, कोई क्लेम पॉसिबल नहीं है, एक्ट में स्पेसिफिकली लिख दिया। मैनेजमेंट कौन करेगा कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का, हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, जिसको ये पावर दी गई है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास जब वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्टी आती है तो वो क्या करेगा, हमने कहा देखो वो क्या करेगा, अगर वो प्रॉपर्टी एक जगह पर है यानी कि वो रिमूव नहीं की जा सकती है, तो वहाँ पर एक बंदा बैठा हो जो उसको ध्यान से देखिए। इसके बाद हमने कहा सिक्योरिटी वगैरह के लिए आपने बोली था कि गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास डिपॉजिट करवा देंगे हम, और रजिस्टर मेंटेन करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सबका एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा।
ओके, मेजर्स क्या लेगा एडमिनिस्ट्रेटर लेगा कि डिस्पोज ऑफ करने का, जैसे ही सरकार बोलती है डिस्पोज ऑफ कर दो, डिस्पोज ऑफ करने के सारे मेजर्स लेगा और डिस्पोज ऑफ करने की पूरी कोशिश करेगा। पोजीशन किसके पास होता है, उसी के पास पोजीशन होता है प्रॉपर्टी का। अच्छा ठीक है। फिर हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर सरेंडर या डिलीवर कर देगा पोजीशन। अच्छा मतलब आपके पास आया है कि देखो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा 7 दिन का नोटिस इशू कर देना है कि भैया मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। अगर वो नहीं करवाते तो पुलिस का असिस्टेंट लेके वहाँ पे जाके जब्त भी कर सकते हो। फिर यहाँ से आपका 80 शुरू हो गया कि एक 80 यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो भी पास किया होगा उसको अपील करने, तो 80 के पास जाके अपील कर दीजिएगा। इसका कंपोजिशन क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, 2 मेंबर होते हैं, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, दूसरा आपका जुडिशियल मेंबर होगा। ठीक है। फिर हमने कहा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो हमने कहा देखो क्वालिफिकेशन पढ़नी है तो रिटायर्ड जज होता है, 5 साल का बंदा होता है, और जुडिशियल मेंबर IRS वाला बंदा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर IRS वाला बंदा होगा। अच्छा ठीक है। इसको यहाँ पर 4 से भी बनाया है। इन्होंने बोला कि देखो जो चेयरपर्सन है ना आपका, वो रिटायर्ड जज हो सकता है, सिटिंग जज भी हो सकता है। अगर वो सिटिंग जज है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की परमिशन या फिर अप्रूवल या फिर उसका कंसल्टेशन भी रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। ओके ठीक है। कोई वैकेंसी वगैरह होती है 3 महीने के अंदर फिल करनी है। टर्म क्या होता है, हमने कहा 5 साल का टर्म होता है, 65 साल की मैक्सिमम एज, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। रिमूवल कैसे करोगे, हमने कहा रिमूवल अगर आपको करना है, देखो ध्यान दो, रिमूवल अगर आपको चेयरपर्सन का या मेंबर का करना है तो कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। सारे के सारे ग्राउंड्स में ही कंसल्ट करना पड़ेगा। हाँ, सारे ग्राउंड्स में आपको कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हमने फिर कहा कि रिमूवल के लिए, इन्होंने कहा रिमूवल आप तभी करते हैं, कंसल्टेशन तो करोगे हर केस में, यानी कि आप टेक्निकल मेंबर का कर रहे थे, जुडिशियल का कर रहे थे, चेयरपर्सन का कर रहे थे, कंसल्ट कर लेना। लेकिन अगर आप जुडिशियल मेंबर को या चेयरपर्सन को रिमूव कर रहे थे तो इंक्वायरी भी बैठाई जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, इंक्वायरी बैठाई जाएगी। ठीक है। और हमने कहा अगर हम रिमूव करें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को तो कोई इंक्वायरी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। रिजाइन रिमूव, अगर उसका रिजाइन वगैरह करना है 3 महीने या फिर ये जो सक्सेसर आ सकते हैं एक्सपायरी या फिर तो म्यूचुअल रिजल्ट के लिए वो रेजिग्नेशन दे सकता है। ठीक है। वैकेंसी वगैरह से वैकेंसी हो जाती है तो यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर सीनियर स्पोर्ट मेंबर आपका जो है वो आपका चेयरपर्सन बन जाता है। पावर आपके पास वही होती है जो आपकी एक तरीके से कोर्ट वाली पावर आपके पास आ जाती है। फिर हमने कहा डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है, 2 ही बंदे तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं तो आप चेयरपर्सन को रेफरेंस कर देना, वो खुद भी कर सकता है, किसी और को रेफर करके आपका डिसीजन बनवा सकता है। अपील जो होती हैं वो AT के पास कैसे आती है, तो हमने कहा अपील जो AT के पास आती है वो 10,000 रुपये दे देना और अपील लेके चले जाना, कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर ऑर्डर के। अच्छा, और फिर हमने कहा 45 दिन को और एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। पावर क्या होती है AT की, आफ्टर द एक्सपायरी, उसने कहा अनलिमिटेड पावर होती है आफ्टर एक्सपायरी, अगर आपको लग रहा है सही रीज़न है तो आप सुन सकते हो, उसको सुन सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑर्डर क्या पास करेगा AT, यानी कि ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा, हमने कहा ये ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। अच्छा ठीक है। टाइम लिमिट जिसके अंदर वो ऑर्डर पास करेगा 1 साल के अंदर फ्रॉम द लास्ट मंथ इन विच द अपील इज फाइल्ड, अपील जिसमें फाइल की गई उसकी लास्ट डेट लो, वहाँ से 1 साल के अंदर AT को क्या करना है, ऑर्डर पास कर देना है। ठीक है। अच्छा, फी वगैरह की बात यहाँ पर दोबारा लिख दी। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, यहाँ पर पहले आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक एक चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पर 2 साल की लिमिट है, यहाँ पे 1 साल की बात करी गई है। ओके। राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हमने कहा देखो AT के सामने किसी के सामने वही यहाँ पर CA वगैरह को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कौन किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। अपील टू हाई कोर्ट, AT ने कोई दिक्कत करी, AT से दिक्कत है तो हाई कोर्ट के पास चले जाओ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए ही, यानी कि बेनामी प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते। ठीक है। कितने दिन के अंदर जा सकते हो, 60 दिन के अंदर जा सकते हो, और बढ़ाना है तो वो बढ़वा भी सकता है। हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट देखेगा कि मे डिटरमिन, किसी भी इशू को हाई कोर्ट दे सकता है, जो डिटरमिन नहीं करा था AT ने या फिर रॉन्गली डिटरमिन करता है उसको हाई कोर्ट दे सकता है। स्पेशल कोर्ट बनवाने की बात यहाँ पर हो रही, PMLA के बाद यहाँ पर स्पेशल कोर्ट की बात होती है। इसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बात करेगी और स्पेशल कोर्ट डिजिग्नेट कर सकती है, बना सकती है। ठीक है। इसके बाद हमने बात करी कि स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, हमने कहा 6 महीने के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें करके दे देगा। ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो 10 साल सर्विस में उसको हम इसको ये बनाते हैं। पनिशमेंट की बात यहाँ पर आती है कि ये सारे के सारे पनिशमेंट आपने एक बार पहले भी पढ़ रखा है। अच्छा, फिर आप पढ़ो कि पेनल्टी क्या होती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसके लिए पेनल्टी क्या है, 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा है, 10% की पेनल्टी है। हमने कहा पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द नोटिस हमने कंप्लाई नहीं किया तो क्या पेनल्टी होगी, हमने कहा फिर ये वाला अगर आपने सम्मन वगैरह कंप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया तो 25,000 रुपये तक की पेनल्टी आपके ऊपर ठोकी जाएगी। ठीक है।